Hello students, how are you all? Good morning to all of you. I am very glad to have you with me in this online video organized by Dr. Devendpal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Students, in this online video, we shall read lesson number 4 of class 7 English Rainbow book. So first of all, keep your book first before yourself and open your book at lesson number 4. हमारा lesson number 4 जिसका नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगा ये जो लेसन है ये एक बच्ची की बातचीत होती है गार्बेज से। गार्बेज का हिंदी अर्थ होता है कचरा, जो हमारे घरों में भी निकाला जाता है और फेंका जाता है। तो गार्बेज एक कैरेक्टर नेम रखा गया है मिस्टर गार्बेज, और एक बच्ची गार्बेज से बातचीत करती है, कन्वर्जेशन करती है, और इस कन्वर्जेशन से, उनकी बातचीत से एक मैसेज आप तक पहुंचाया जाता है। तो वो मैसेज हमारा क्या होता है, इसके लिए हम इस पाठ को पढ़कर उस मैसेज को जानेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, ए गर्ल वाज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। तो एक लड़की वाज टॉकिंग बतला रही थी या बातें कर रही थी टू अ हीप। हीप क्या होता है? हीप को हम कहते हैं ढेर। ऑफ गार्बेज, गार्बेज कचरा, कूड़ा करकट, कूड़े करकट के ढेर से बातें कर रही थी। शुरुआत होती है गर्ल से। गर्ल कचरे से कहती है हु आर यू। ठीक है, इसने इसको देखा और पूछा हु आर यू, आप कौन हो। यू स्मेल सो बैड, तुम इतनी बुरी बदबू देते हो। ओके। आई मे फॉल सिक, आई मे फॉल सिक, फॉल सिक कहते हैं बीमार हो जाना, मैं बीमार हो सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज, अब मिस्टर गार्बेज कहता है इससे आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। तो जैसा कि हम देखते हैं अपने घर में भी और घर से बाहर भी अधिकतर हमें कचरा जो है कहीं भी दिखाई दे जाता है। अब लड़की कहती है गर्ल यू लुक सो अगली, तुम इतने गंदे दिखते हो। तो कचरा कैसा होता है? गंदा। व्हाट आर यू मेड ऑफ, तुम किससे बने हो। तो मिस्टर गार्बेज कहता है आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, मैं सब्जियों के पील्स से बना हूँ। अब पील्स क्या होता है? पील्स कहते हैं छिलके। तो हम सब्जियां जो घर में बनाते हैं उनके जो छिलके होते हैं उन्हें कहाँ डाल देते हैं? डस्टबिन में। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, पुराने और फटे हुए कपड़ों से बना हूँ। तो घर के पुराने वस्त्र जो होते हैं फट जाते हैं वो हमारे गार्बेज कहे जाते हैं। शूज़, पुराने जूते भी हमारे गार्बेज बन जाते हैं। अटेंसिल्स, बर्तन, पेपर्स, कागज एंड एनीथिंग यूजलेस, और कोई भी हमारी उपयोग में ना आने वाली चीज़। दैट यू थ्रो, जिसको आप फेंक देते हो, अवे, दूर। तो जो चीज़ें हमारे उपयोग में नहीं होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं? गार्बेज कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे। अब गर्ल कहती है वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज। ठीक है मिस्टर गार्बेज, लेकिन ये बताओ कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो मिस्टर गार्बेज। ठीक, तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं डस्टबिन इज़ माई होम। ठीक, देखिए, तो गार्बेज क्या कहते हैं कि डस्टबिन इज़ माई होम। डस्टबिन जो है, कूड़ादान, वो मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट, तो यू कैन आल्सो पुट मी, तुम मुझे
रख भी सकते हो इन अ पिट, एक गड्ढे में। पिट का अर्थ होता है गड्ढा। एंड कवर इट, और उसको ढक सकते हो, कवर कर सकते हैं हम। लड़की पूछती है देन वाई आर यू हेयर, तब तुम यहाँ क्यों हो। ओके, मिस्टर गार्वेज कहते हैं आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर, क्योंकि लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं। दे लाइक, जहाँ वो चाहते हैं। तो कचरा हम देखते हैं, जो चीज़ें हम उपयोग में लेते हैं और जो उसकी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। तो कचरा गार्बेज यही कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि पीपल थ्रो मी एनीवेयर, लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट, यदि वो मुझे डाल देते हैं, इन अ पिट मानी एक गड्ढे में, एंड कवर इट, और उसको ढक देते हैं। गड्ढे में डालने के बाद हम उसे कवर कर देते हैं। आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, मैं उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता हूँ। अब आप सोचेंगे कि कचरा है, कूड़ा करकट है, मगर उपयोगी कैसे हो सकता है जो हमारे लिए यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, लेकिन वह कूड़ा भी हमारे लिए उपयोगी कैसे हो सकता है। तो देखिए, लड़की पूछती है कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, वह संभव कैसे है। भाई कैसे हो सकता है कि कचरा भी हमारे काम आए। मिस्टर गार्बेज कहते हैं देयर आई मिक्स विद सॉइल। अब गार्बेज कहते हैं कि जब मैं गड्ढे में होता हूँ तो वहाँ क्या होता है, मैं मिक्स हो जाता हूँ, मिल जाता हूँ विद सॉइल, सॉइल मानी मिट्टी से, एंड टर्न, और बदल जाता हूँ इनटू मैन्योर। मैन्योर कहते हैं प्राकृतिक खाद, मैं प्राकृतिक खाद में बदल जाता हूँ। टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, आपकी बहुत अच्छी फसलों को उगाने के लिए। तो कचरा जो होता है, जो हम अपने घर से डालते हैं डस्टबिन में, उसे डस्टबिन में ना डालकर यदि हम उस कचरे को गड्ढे में डाल दें तो हमारा कचरा मिट्टी में मिल जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, और कुछ समय बाद वो प्राकृतिक खाद बन जाता है, जिसे हम अपने खेतों में डालते हैं, और वह हमारी फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। आगे देखिए, अब गर्ल कहती है दैट्स गुड, यह तो बहुत अच्छा है, बट हु इज़ दैट, लेकिन वह कौन है। अब वह कौन है, यहाँ पर आप ये चित्र भी देख रहे हैं, यहाँ एक गड्ढा बना रखा है, और इस गड्ढे में आसपास के जो भी लोग हैं, जितना भी कचरा है वो इस गड्ढे में क्या करते हैं, डालते हैं और इसे कवर कर देते हैं। तो इसके अंदर ये कूड़ा गल सड़कर क्या हो जाता है, मैन्योर बन जाता है। तो ये चित्र के माध्यम से भी आपको बतलाया जा रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि लड़की पूछती है, वो मिस्टर गार्बेज कहते हैं, लड़की ने पूछा गार्बेज से कि हु इज़ दैट, वह कौन है। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं शी इज़ मिसेस पॉलीथीन, वह मिसेस पॉलीथीन है। ओके, गर्ल पूछती है मिसेस पॉलीथीन, शी लुक्स सो प्रेटी, वो तो इतनी सुंदर दिखती है। पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं, सामान लाते हैं घर में, तो थैला ना लेकर हम बहुत आसानी से क्या करते हैं, पॉलीथीन यूज़ करते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल होती है और ईज़ियर होती है। आगे देखेंगे, लड़की कहती हैं, सॉरी मिस्टर गार्बेज कहते हैं डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची, नो डाउट, निस्संदेह, शी इज़ वेरी प्रेटी, वो बहुत सुंदर होती है, एंड यूजफुल, और बहुत उपयोगी भी होती है। तो हम उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बट डू यू नो एनिमल्स डाई, बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानती हो, एनिमल्स डाई, जो हमारे पशु होते हैं वो मर जाते हैं, इफ़ दे स्वैलो इट, यदि वे इस पॉलीथीन को निगल लेते हैं। तो जानवर हमारे नासमझ होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ हमारे लिए उपयोगी है और कौन सी अनुपयोगी है। तो वो पॉलीथीन को क्या करते हैं, सड़कों पर पड़ी रहती हैं, किनारों पर पड़ी रहती हैं, तो वो उन पॉलीथीन्स को खा जाते हैं, निगल जाते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। शी इज़ द मोस्ट, तो शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। तो मोस्ट डेंजरस, डेंजरस क्या होता है,
सबसे खतरनाक, एनिमी कहते हैं शत्रु, ऑफ मैन मानव की। तो मनुष्य की जो पॉलीथीन है ये वो सबसे खतरनाक शत्रुओं में मानी जाती है। गर्ल कहती है, लड़की कहती है, इन व्हाट वे, किस तरह से। मिस्टर गार्बेज कहते हैं बिकॉज शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि ये जो मिसेज पॉलीथीन है ये किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की। एज आई टोल्ड, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, टोल्ड यू, तुम्हें बताया था, आई कैन मिक्स विद सॉइल, मैं मिट्टी के साथ मिल सकता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉइल, लेकिन प्लास्टिक जो होती है वो कभी मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होती, यानी कि मिट्टी के साथ नहीं मिलती है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ये मिट्टी में बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रहती है। ओके, यानी कि ये जो हमारी पॉलीथीन है ये किसी भी प्रकार से गल नहीं सकती, सड़ नहीं सकती, बहुत लंबे समय तक जैसी आज होगी वैसे ही तब मिलेगी। तो हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? गर्ल कहती है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक। मिस्टर गार्बेज कहते हैं ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, फॉर एवर मानी हमेशा, हमेशा के लिए। वो हमेशा के लिए क्या होती है, कभी मिक्स नहीं होती सॉइल के साथ। ओके, अब लड़की कहती है, गर्ल कहती है बट मिस्टर गार्बेज, लेकिन श्रीमान गार्बेज, प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, प्लास्टिक तो हर जगह होती है। वी यूज़ सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, हम तो बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, इतनी चीज़ें यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, जैसे टॉयज़, खिलौने, कंटेनर्स, हमारे जो डिब्बे वगैरह होते हैं, कंप्यूटर्स, ये भी हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं, क्लॉथ्स, बैग्स, ये सब हमारी चीज़ें किससे बनी होती हैं, प्लास्टिक से। अब मिस्टर गार्बेज कहते हैं यू आर राइट, आप सही हो, पीपल यूज़ इट, लोग इसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, क्योंकि प्लास्टिक को ढाला जा सकता है। मोल्डेड का अर्थ होता है ढालना, ढाला जा सकता है अनेक आकारों में। एंड इट डज नॉट ब्रेक, और यह टूटती नहीं है, ईजिली मानी आसानी से, ड्यूरेबल होती है, बहुत स्थायी होती है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, लेकिन जो प्लास्टिक होती है वह हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती है। यानी कि हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे प्लास्टिक का, हमारा पर्यावरण उतना ही असुरक्षित होगा, उसमें खतरा पैदा होगा। इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए भी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लड़की कहती है ओके, अच्छा, आई विल रिमेंबर, मैं इसे ज़रूर याद रखूँगी, दिस मानी इसको, एंड आल्सो आस्क माई फैमिली, और अपने परिवार से, एंड नेबर्स, पड़ोसियों से भी कहूँगी, टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए। मिस्टर गार्बेज कहते हैं गुड, अच्छा, देन आवर अर्थ विल बी ए क्लीन एंड हेल्दी प्लेस, तब हमारी जो पृथ्वी होगी, अर्थ मानी पृथ्वी, वो एक क्लीन, स्वच्छ, एंड हेल्दी, स्वस्थ, और प्लेस, जगह, तब हमारी ये पृथ्वी है ये एक बहुत स्वच्छ और एक स्वस्थ स्थान होगी टू लिव इन, रहने के लिए। तो देखा बच्चों, कितना अच्छा एक कन्वर्जेशन हुआ है एक बच्ची में और एक मिस्टर गार्बेज में। दोनों के संवाद से हमें ये पता चला कि जिसे हम यूजलेस मानते हैं, कचरे को, कूड़ा करकट को, यदि हम उसको किसी गड्ढे में डाल दें एक उसके नियत स्थान पर, तो वह कूड़ा कचरा खाद बनकर हमारी फसलों के लिए बहुत उपयोगी बन जाएगा। तो एक मैसेज हमें इस कहानी के या इस डायलॉग कन्वर्जेशन से हमें दिया जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है। उस मैसेज को आप अन्य लोगों तक शेयर करें,
अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को भी समझाएं और इस पाठ को अच्छे से रिवाइज करते हुए इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ से मैं इस लेसन से संबंधित कुछ कार्य आपको भेज रहा हूँ, उसे फेयर कॉपी में नोट करेंगे और मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।